हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको देख पा रहे हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर, आपको टोटल एसएससी सीजीएल 2021 परी के टोटल 21 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। ठीक है दोस्तों, अभी परसों ही आपका इनका रिजल्ट आया हुआ है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इन टोटल 21 जो आपके पेपर हुए हैं एसएससी सीजीएल परी के, उनको हम अलग अलग लेसन के हिसाब से एक वीडियो बनाएंगे। ये आपके 21 पेपर हैं, इनमें से हम जितने भी क्वेश्चन हैं वो निकाल लेंगे। परसेंटेज के कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, रेशियो के कैसे पूछे हुए हैं, टिग्नोमेट्री कैसे पूछे, ज्योमेट्री कैसे पूछे हुए हैं, और उनको हम क्या करेंगे एक वीडियो के माध्यम से आपके पास प्रेजेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि आप ये भी एनालिसिस कर पाएँ कि इस बार जो आपके क्वेश्चन का लेवल है वो किस हिसाब से रखा गया है, कैलकुलेशन कहाँ ज़्यादा पूछी हुई है, आपको क्या करने की जरूरत है, क्या करने की नहीं जरूरत है। इससे क्या होगा, आपको इनका एनालिसिस करने के बाद में आपका सीजीएल जो मेंस है वो किस तरह के क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत है वो एनालिसिस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले बता दूं मैं, आपका जो क्वेश्चन जैसे ये दिख रहा है, ये 3 नंबर पे दिख रहा है। ठीक है, ये सबसे मतलब इस शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है परसेंटेज का। ठीक है, तो इनका जो नंबरिंग है वो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि देखो ये तो क्या है कि मैंने परसेंटेज के सभी क्वेश्चन उठाए तो ज़रूरी नहीं है वो सीक्वेंसली हो। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का नंबरिंग है उसे आप मत माइंड करना, बाकी का आप देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका इस शिफ्ट में पूछा हुआ है, शिफ्ट 1 में इस तारीख को। ठीक है, उसको हम देखते हैं। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसे कैसे करेंगे, हम लिखते हैं ए बी सी और एक डी नाम का व्यक्ति। टोटल आपके कितने व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी व्यक्ति है, इसके अंदर 4। ठीक है, हमने ऐसे पढ़ा। इसमें से लिखा हुआ है ए की आय बी से 45% अधिक है, तो हम ए की आय अधिक है 45%, तो हम इसे तो 145 लिखते हैं, इसे कितना लिखते हैं 100। ठीक है, ये देखो अगर आपको ये रेशियो कन्वर्ट करना नहीं आता, अगर आप एकदम से मतलब भाई अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो सब कुछ आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो आप अगर आपको ये सिर्फ नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वीडियोज़ के, वहाँ से आप बेसिक जो वीडियो है वो देख सकते हैं और आप इनको फटाफट लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसने ऐसे कहा सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है, तो ए और बी की आय का योगफल 245 होता है। अगर ये 60% कम है तो इसका मतलब 245 का 40% है, तो मैं डायरेक्टली 245 का 40% यहाँ लिख देता हूँ। मैं यहाँ देखो वर्किंग नोट लिख देता हूँ, इन दोनों की आय का 60% कम, तो इसका मतलब कम होने का मतलब वो चीज़ 40% रह गई एक तरह से। तो 245 का सीधा 40% लिखें, तो हम देखते हैं। देखो अगर मैं 245 का 40% लिखता हूँ इसमें तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, तो इसके बजाय मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इसका 40% और इसका 40%, यही तो लिखना है। तो 100 का 40% होता है 40, और इसमें से अगर जो 100 है उसका भी 40% 40 होगा, तो 40 40 80 हो गया। और जो 45 है उसका 40% कितना होता है 18, 4 4 16 और 2 कितना हो गया 18। तो हम ऐसा कह सकते हैं 80 + 18 कितना होगा दोस्तों 98, और ये भी आपका 98 ही आएगा, और ये मैंने जल्दी से लिख दिया। ठीक है, ताकि कैलकुलेट है वो थोड़ा सा फास्ट हो पाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसने से कहा डी की आय सी की आय से 20% अधिक है ना। डी की आय है वो आपकी सी की आय से क्या है अधिक है, कितने परसेंट है 20%। देखो जो भी चीज़ 20% अधिक होती है उसे हम 1/5 बोलकर 5 में 1 जोड़ देते हैं, 6:5 बोलते हैं। जो ज़्यादा है उसे 6 बोल देंगे, और जो आपका उतना ही है उसे हम क्या बोल देंगे 5 बोल देंगे। ठीक है, तो इसमें डी है वो आपका क्या है अधिक है, डी आपका ज़्यादा है, तो डी की वैल्यू अगर मान लो अगर 6 रेशियो में है तो सी की वैल्यू कितने में है 5 में है, ये मतलब है। ठीक है, तो हम देखो दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरा जो सिस्टम है वो किसकी वजह से खराब हो रहा है, पूरा जो सिस्टम है वो आपका इस 5 की वजह से खराब हो रहा है। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो अगर 98 है, अगर ये 5 के बराबर है तो 6 के बराबर ये आपका डी का माना जाएगा, क्योंकि इसका रेशियो अगर 6 है तो इसका 5 है, तो इसका मतलब डी का वैल्यू है वो कुछ इस तरह से होगा। सही बात है, तो इसमें हम इसे मिटा देते हैं ताकि हम इसे फास्टली कर पाएँ। ये तो जो नीचे आपके थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी वो मैंने लिखी है। ठीक है, आप इसे फास्ट भी कर सकते हैं। अब देखो ये अगर 5 नहीं होता ना तो ये पूरा सिस्टम एकदम से ओके होता। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसे क्या है कि सभी को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि अपनी कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए सभी को, क्योंकि आपको एक साथ सभी के साथ उसी तरह से बिहेवियर रखना होगा। ये 5 से 5 कट गया, अब ये चीज़ ओके हो गई एकदम से। सही बात है। अब हम ऐसे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें पूछा क्या है, इसमें बी और डी का जो अंतर है वो आपको दे रखा है, तो हमें बी का और इस डी का इनका मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ेगी। ये तो आ गया दोस्तों 500। ठीक है, डी का कितना आएगा, देखो 6 को मैं 100 से गुणा कर लेता हूँ, 600 आता है। हमने 2 बार क्या है कम गुणा किया, तो 12 हम 600 में से घटाएंगे तो 500 क्या आएगा 88 आएगा, 588। ठीक है, अब इसने से कहा बी की आय डी का अंतर जो है वो कितना है, हमारे हिसाब से देखा जाए तो 88 है, पर क्वेश्चन जो बोल रहा है वो है 13,200।
तो क्वेश्चन की बात हमने ऊपर लिखी, हमारे हिसाब से जो अंतर है वो हमने नीचे लिखा, और मल्टीप्लाई हम उससे करेंगे जो पूछा है। सी की आई याद कीजिए, सी की आई ये, तो मैं इसे गुणा नहीं करूँगा, सीधा ऐसे लिखेंगे 5 × 98, है ना, गुणा करके लिखूंगा, इसके बजाय ऐसे लिख देता हूँ, 11 से काटते 11 8, ये 11 से 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है। अब इसे हम फिर से काट लेते हैं, कितने से, 4 से, 4 3 4 2, ये इसे घटेगा 49 टाइम 15, 15 का 49 से जो मल्टीप्लाई है वो आपका सही जवाब होगा। तो 50 का 15 से गुणा करेंगे तो 750 आता है, उसमें से एक 15 बार घटा देंगे तो 735 आएगा, 735, ठीक है। मैंने 00 नहीं काम में लिए थे, ये वाले 00 और लगा देते तो आपका सही आंसर होगा 73,500। ये इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा सा आसान बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगर देखो आपको थोड़ा बहुत फास्ट लग रहा है तो यूट्यूब पे क्या है कि थोड़ा सा स्पीड लो करने का एक सिस्टम है, वहाँ से आप धीरे कर सकते हैं, या फिर आप अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जाकर दोबारा देख सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये भी स्पीड स्लो है तो आप इसे और फास्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ दोस्तों, इसी क्वेश्चन को हम क्या है कि और फास्ट है वो कैसे कर सकते थे, है ना, हमें इतना कैलकुलेट नहीं करना पड़े। तो देखो इसमें जितने भी आपके पास ये जो ऑप्शन है, हमने सी का जो मान है वो पूछा, इसने से पूछा सी का जो है आय वो ज्ञात कीजिए, तो आपको सी पूछा है, ठीक है। तो इतना तो देखो आपको करना ही पड़ेगा, ये रेशियो काउंट करने पड़ेंगे, ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपको नहीं करना पड़े। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सी जो है वो आपका क्या है, देखो ये क्या है, 14 7 98 है, 14 × 7 × 5 है ये, तो इसका मतलब इसमें जो सी है उसमें 7 का जो भी आएगा वो 7 का डिविजिबल होगा। तो सिर्फ आपका देखो 2 नंबर जो ऑप्शन है सिर्फ वही 7 का मल्टीपल है, और बाकी का कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 7 का मल्टीपल है, डिविजिबल है, सही है। तो 7 से है 7,000, 73,500 जो है वही इसमें 7 का भाग जाता है, तो आप इस तरह से इस चीज़ को जल्दी कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो लिखा हुआ आपके सामने, राधा अपनी आय का 25% बचाती है, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हम किस तरह से करते हैं दोस्तों, इसने ऐसे कहा 25% बचत करती है, तो 25% का मतलब दोस्तों ये होता है 1/4 हिस्सा, मतलब अगर 4 उसकी इनकम है तो 1 वो बचाएगी, तो हम ऐसे देखेंगे 4 अगर उसकी आय है तो उसकी जो बचत होगी वो होगी 1, तो इसका मतलब उसने खर्चा कितना किया है, फिर 3 किया है, हम ऐसा कह सकते हैं 4 3 और 4 1 और 3 रेशियो बनाकर, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं दोस्तों, 0 चिपका देते हैं ताकि कैलकुलेट करने में बिल्कुल भी दिक्कत न हो, ठीक है। अब इसने ऐसे कहा खर्चे में तो 20% बढ़ोतरी होगी, तो खर्चा है इसको हम 300 का 20% बढ़ाएंगे तो ये कितना बढ़ जाएगा, 60 इंक्रीज हो जाएगा, 20% बढ़ाया है मैंने। आय है वो 29%, तो 29% है वो 400 का 29% है वो कितना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 400 को 29 से गुणा करते हैं, तो हम क्या करते हैं 4 को देखो परसेंट से तो कट जाएगा ना, अगर आप इस तरह से करते हो 400 का 29%, तो इस परसेंट से तो 2 0 कट जाने, इसी वजह से यहाँ पर हमने 0 लिए हैं ताकि उनको कैलकुलेट करना बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो मैं 29 का 4 से गुणा करता हूँ, तो 30 का 4 से कितना होता है, 4 3 12 120, ठीक है। हमने कितनी बार 4 ज़्यादा लिया, एक बार, 120 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा 116, तो ये जो चीज़ है वो तो 116 बढ़ी, ठीक है, और ये आपका 60 बढ़ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका अगर आपकी इनकम 116 बढ़ी और खर्चा आपने सिर्फ 60 ही बढ़ाया, तो इसका मतलब बचत आपकी पहले जितनी होती थी उससे 56 ज़्यादा होने लग जाएगी, और यही आपका सही जवाब है। 100 पर जो 56 है वो कितना परसेंट हिस्सा है, वो आपका 56% ही है, तो 56% इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें लिखा है ए बी और सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं, उनके पास की राशि का औसत है वो 4520 है, 4520 रुपये है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10 सही 2/3 अधिक है और सी के हिस्से से 33 सही 1/3 कम है, ठीक है। तो बी का हिस्सा है वो ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों हम किस तरह से करेंगे, इसने ऐसे कहा ए का हिस्सा है वो बी के हिस्से से, ठीक है, और आपको पूछा गया है बी का हिस्सा ही पूछा है, ठीक है, और ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10 सही 2/3 अधिक है और सी के हिस्से से 33 सही 1/3 कम है, ठीक है। ए का हिस्सा और एक सी के हिस्से से कंपेयर दे रखा है, आपका ए का सी से कंपेयर दे रखा है, ए का बी से दे रखा है, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसने ऐसे कहा 10 सही 2/3% है,
वो आपका अधिक है, ए का बी से हिस्सा, ए का हिस्सा है वो आपका क्या है, ज़्यादा है। तो 10 3 30 और 2 कितना हो गया, 32/3। परसेंट हटाएंगे तो नीचे हम 100 लिखेंगे, 4 से काटते हैं, 4 8 25, 25 3 75, 8/75। तो 8/75 अगर ज़्यादा है तो 75 में हम 8 को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 83/75। देखो ये चीज़ किस तरह से लिखी है मैंने, ये आप बेसिक डिस्क्रिप्शन में लिखा है, उस बेसिक में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ को बहुत आराम से समझाया हुआ है। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसमें ये तो ए है और बी कितना है, 75 है। ठीक है, क्योंकि इसने ऐसा कहा ना, ए का हिस्सा है वो अधिक है। ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको देखो दोस्तों क्या करना है, इसमें से आपको, आपने ये रेशियो बना लिया 83 और 75 बना लिया। आप या तो ऐसे देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो 75 का मल्टीपल है। 75 किससे बना हुआ है, 15 × 5 से, तो वो 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए और 15 का भी होना चाहिए। इसमें से देखो दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो पहले ही कट गया, क्योंकि वो 5 के मल्टीपल है ही नहीं है ना आपका। अब बचे ऑप्शन कौन से, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा जो ऑप्शन है उसमें से क्या है कि आपका जो 5 का मल्टीपल है ये दोनों है, अंत में 0 आ रहा है। 15 का मल्टीपल देखना है, तो 15 का मल्टीपल देखो 35 नहीं है, 35 में 15 का भाग नहीं जाता, तो सिर्फ आपका तीसरा जो ऑप्शन है ना 3600 उसी में जाता है। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस चीज़ को मिटा देता हूँ, ये तो मैंने यहाँ पर रेशियो लिखा है। अब आपको ए के साथ सी का जो कंपैरिजन है वो दे रखा है। इसने से कहा ए का हिस्सा है वो सी के हिस्से से 33 से 1/3 कम है। 33 से 1/3 का मतलब 1/3 होता है, तो एक कम है, कम का मतलब 3 में से 1 घटाया तो बचा 2/3 बचा। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं 3 अगर ये है तो ये 2 होगा। तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, सी के लिए ये 83/2 × 3 बन जाएगा, क्योंकि अगर ये 2 रेशियो के बराबर है, अगर ये 3 के बराबर है तो इसका वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो सी बन गया। सही बात है। अब हमें क्या पूछा, बी का हिस्सा है वो पूछा है। ये 2 हमें दिक्कत दे रहा है, तो हम सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये तो रेशियो था, मैंने वहाँ पर लिखा था, इसे भी 2 से और इसे भी 2 से, तो ये बनेगा कितना, 6 8 दूनी 16। ठीक है, ये बनेगा 150 और ये बनेगा 2 से 2 कट गया, 3 3 9 8 3 24 249। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो उनके पास औसत राशियाँ हैं वो कितनी है, 4520 है। तो उनकी औसत राशियाँ 4520 है, तो हम 4520 के लिए अगर उनका औसत तो हम 3 से गुणा कर देंगे तो इनका टोटल आ जाएगा। और वैसे अगर इनका टोटल देखा जाए वो क्या होगा, वो हम इसके नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे दोस्तों, बी का हिस्सा क्या है, ये 150। तो देखो मैंने यही तो कहा ना आपको, बी का आपका 150 है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे जो अपना आंसर है दोस्तों 3600 ही आएगा, है ना, कुछ अलग फर्क नहीं आएगा। तो 3600 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो आप डायरेक्टली इस चीज़ को जल्दी करने के लिए ऐसा बोल सकते थे कि जो भी ऑप्शन होगा वो आपका 15 का मल्टीपल होगा, तो 15 का मल्टीपल है, 3 नंबर ऑप्शन है, वही सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो देखते हैं। इसने से कहा ए की आय बी की आय से 30% कम है। ठीक है, और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। तो हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, हमें इनके रेशियो की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसने से कहा ए की आय है वो कम है, तो इसका मतलब 30% कम है, तो ए कम है तो बी आपका 10 है। ठीक है, उसके बाद में कहा बी की आय सी की आय से अधिक है, तो बी की ज़्यादा है और सी की है आपका कम है, वो भी कितना, 137.5। 37.5 होता है आपका, 37.5% का मतलब 3/8 हिस्सा होता है। ठीक है, अगर ये 100% में जुड़ेगा तो ये 11/8 बनेगा। 137.5 की परसेंट की वैल्यू होती है 11/8। 1 में जुड़ने पर 8 और 3 11 सीधा ही जुड़ जाएगा। ठीक बात है, और ये भी अधिक है, 137.5% अधिक है, तो अधिक में आप क्या करते हो, 8 में 11 को जोड़ते हो, कितना आया, 19/8। मतलब जो ज़्यादा वाला है वो 19 बनेगा, जो कम वाला है वो 8 बनेगा। ये देखो इस तरह से इनको देखो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम डायरेक्टली कर पाते हैं। 37.5 का मतलब 3/8, 8 में 3 जोड़ा 11/8, और 11/8 है वो आपका अधिक है, तो 11 में 8 जोड़ने पर 19 बनेगा। तो 19 कौन बनेगा, बी है वो ज़्यादा है, ये 19 बनेगा और ये क्या बनेगा, 8। ये आपके रेशियो बन गए इस तरह से। ठीक है, तो हम पहले वाले का पहले से गुणा करेंगे, 7 × 19, तो ये तो ए का वैल्यू है। 20 को 20 से गुणा करेंगे, 10 × 9, 10 × 19 सॉरी, और इसको इससे गुणा करेंगे ना, तो इनकी ये वैल्यू बन जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये मैंने बता रखा है, हमारे जो वीडियोज़ हैं ना उनके अंदर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर आपको ये बेसिक के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसने से पूछा ए और बी की आय, ए की आय बी से कितना कम है, जो भी है, तो 19 को हम 7 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 20 7 140 में से 7 घटाएंगे तो 137 आएगा। ठीक है, और ये अपना 80 है। इनमें जो फर्क है वो कितना है,
आपका 57 का है, ठीक है। और क्वेश्चन में कितना बता रखा है, क्वेश्चन ने बता रखा है 28,500, मल्टीप्लाई करेंगे सी की इनकम से, ठीक है। तो सी की इनकम कितनी है, 80 के बराबर, ठीक। ये इससे कितनी बार कटेगा, शायद 5 बार, हाँ 5 बार कट रहा है। इसका इससे गुना 40,400 और ये 2 जीरो और, तो 40,000 है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, हम इस तरह से नहीं कर पाते कि जो भी ऑप्शन है सी पूछा है 80 का मल्टीपल, तो देखो 80 का मल्टीपल है तो इसमें बहुत सारे हैं, देखो 40,000 भी है, 48,000 भी है ना, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं कर पाते, इस वजह से हमने ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दोस्तों इसने ऐसे लिखा है, चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने कोई चुनाव लड़ा, मतदान में सभी वोट वैध थे, मतलब कोई भी वोट है ना इनवैलिड नहीं थे। अरशद को कुल वोटों के 35% मिले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन बना देते हैं, ठीक है। ये आपके 100 लोग हैं, ऐसे मानेंगे कि 100 लोगों की है जो वोटिंग हुई थी हमारे पास, ठीक है। उसमें से देखो ऐसा है कि अरशद को है वो 35% वोट मिले, तो हम कहीं से भी है ना अरशद को 35% दे देते हैं उसे, तो हमने अरशद को ये 35 दे दिया, ठीक है। चमनलाल को प्रत्येक 35 वोटों में से 14 मिले थे, तो 35 में से अगर 14 मिले थे तो यही चीज़ बस यहाँ पर इस क्वेश्चन में अलग थी और बाकी का कोई क्वेश्चन अलग नहीं था। तो हम ऐसे देखें 14 है वो 35 का कितना % हिस्सा है, 7 दूनी 14, 7 5 35, 2/5 का मतलब होता है 40%। बस ये चीज़ आपको अगर ऐसे बोल दी जाए ना 40% है तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बस ये इस तरह से बोली हुई थी, बस क्वेश्चन में यही कन्फ्यूजन वाली बात था। तो हम इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं, कुल वोटों का 40% है वो चमनलाल को मिला, तो हम सी बना देते हैं चमनलाल, और 40 कहीं से भी उसे दे देते हैं, 40 मिल गए। तो 35 और 40 हो गया 75, 75 के बाद में बचा कितना हिस्सा, 25 हिस्सा, और ये किसे मिलेगा, ये मिलेगा आपका जगजीत सिंह, ठीक है। तो मैं जे लिख देता हूँ इसे। अब आपको ऐसा कहा गया कि विजेता को सबसे कम वोट पाने वाला, तो विजेता अपना कौन है, ये वाला है, और सबसे कम वोट पाने वाला ये है, इनमें जो आपका फर्क है वो बता रखा है कितना, 4,950 का, और हम कितना बता रहे हैं, इनमें फ़र्क है 15 का। मल्टीप्लाई उससे करेंगे जो हमें पूछा है, मतदान में हुए सभी वोटों की कुल संख्या, तो हमने कुल वोट 100 मान रखे हैं दोस्तों, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये से कटेगा कितनी बार, 15 3 45, 15 3 45, 33 बार, और एक जीरो उसके साथ में है, तो 33 के आगे आपके 3 जीरो लगेंगे, तो 33,000 है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिटा देते हैं इसे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें लिखा हुआ है, किसी संख्या में पहले 15% वृद्धि फिर 15% क्या है, कमी हुई। तो देखो ये जो चीज़ है 15% बढ़ोना, 15% कम करना, तो आप इसका इससे गुणा करोगे, 15 का 15 से गुणा क्या, 225, उसमें 100 का भाग दो क्या आएगा, 2.5%। तो इसका मतलब इस चीज़ से आपका 2.5% है वो कमी ही होगी हमेशा, ठीक है। तो उसका परिणाम 782 हो जाता है, इसने कहा इसका परिणाम 782 हो जाता है। अब मैं आपको देखो एक बार 15% कमी करूँ फिर 15% बढ़ाऊँ, तो उसके बजाय मैं सीधा बोल दूँ ये तो हमें पता ही है, ये फॉर्मूला है ना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ था पहले, तो हम इसका यूज़ करके ऐसा बोल सकते हैं 2.25% है वो डिक्रीज हो जाएगी कोई चीज़, तो इसका मतलब वो चीज़ 2.25% अगर डिक्रीज हो जाएगी तो वो इतना 97.75% रहेगी, और वो इसके बराबर है। तो हमें 100 के % के बराबर से गुणा क्यों करें, हमें जो पूछेगा हम उससे गुणा करेंगे। क्वेश्चन ने क्या पूछा, एक संख्या पहले 25% क्या होगी, 25% कम हो गई, उसके बाद में फिर 25% है वो बढ़ गई, उसके बाद में 20% है वो कम हो गई। अब देखो दोस्तों, अगर कोई चीज़ 25% बढ़ती है और 20% कम होती है, मैंने आपको इन क्वेश्चनों को स्केल के मीडियम से बता रखा है, वो स्केल आपका ऐसा है 16 सही 2/3%, 20%, 25%, 33 सही 1/3% और 50%। अगर कोई चीज़ 25% बढ़ जाती है तो आप उसे 20% कम करोगे ना, तब उसका बैलेंस है वो सही रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस स्केल से कर सकते हैं हम। अब एक बात देखते हैं, देखो 20% कोई चीज़ में, 25% कोई चीज़ में बढ़ेगा और 20% कम होगा, तो वो तो बैलेंस ही हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा एक दूसरे से। अब बचेगा क्या, 25% कोई चीज़ है वो आपकी कम होना, तो 25% अगर कोई चीज़ कम हो जाएगी तो अब आपका जो 25% कम होने के बाद में रिजल्ट कितना % आ जाएगा, 75%।
रह जाएगा, और वही हमें बताना है। तो हम डायरेक्टली इसे 75 से गुणा करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जवाब है वो जल्दी आ सके। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसे हम पढ़ा लेने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसका जो सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, अब देखो हम इसे अगर वैसे कैलकुलेट करने बैठ जाए ना तो बहुत सारा टाइम खराब होगा। इसे हम कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे तो बहुत सारा टाइम खराब होगा। हम इसे थोड़ा सा वैसे देखते हैं। इनके जो ऑप्शन है वो ऐसे 600, ठीक है, 150, 750 इस तरह से आ रहे हैं। तो मैं अगर ऐसे 800 मानूँ यहाँ पर, तो 800 का 2.25% कितना होता है? 800 का 2% तो होता है 16, और 800 का 0.25 कितना होता है? 25, 8, 200, वो भी कितना होता है? 8%। 16 और 2 18 हो गया ना। ये देखो 18 ही कम है। तो इसका मतलब अगर मैं इस चीज का इससे काटूं ना तो वो चीज कितना आएगा आपका? 800 आएगा। अब 800 का आपका 75% है ना, वो आपका देखना वो कितना होता है? 600। और 600 इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो देखते हैं। किसी परीक्षा में विद्यालय X में निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित थे और 20% है वो आपके अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, 20%। यदि उसी परीक्षा में X की तुलना में Y जो आपका विद्यालय है उसमें 130% छात्र अधिक उपस्थित हुए, ज्यादा अटेंड थे, तो आपके दो तरह के आपके विद्यालय हैं, X और Y। अगर इसमें हम 100 लोग मानते हैं जिसमें 130% अधिक लोग हैं, तो इसका मतलब ये आपके 130 अगर ज्यादा लिखे इसमें तो इसको हमें 230 लिखना होगा। ठीक है, इसमें अगर आपका ऐसा है कि 20% फेल हैं, वो आपके हुए हैं किसमें? X में, और कुल छात्रों में से 90% छात्र हैं वो दोनों में आपके हुए हैं, तो जो दोनों का टोटल है वो आपका हो गया कितना? 330। ठीक है, अब इसका मतलब ऐसा है कि 330 का 90% अगर हम नए याद कर, देखो इसमें 10% है वो आपके फेल हुए हैं, 20% इसमें से फेल हुए हैं। तो अगर हम फेल देखें तो 100 का 20% होता है 20 लोग होता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखें कि जो आपके टोटल है उसमें से आपके 90% छात्र है वो उत्तीर्ण हुए हैं, तो इसका मतलब 10% फेल हुए हैं। तो इसका 10% है वो हम देखते हैं, क्योंकि 90% टोटल का, अगर 90% टोटल है वो आपके पास हुए हैं तो 10% फेल भी हुए हैं, इसका मतलब टोटल का 10% है वो आपके फेल हो गए, तो इसका 10% होगा दोस्तों 33 होगा। तो 20 यहाँ फेल हुए, टोटल 33 क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पर आपके कुछ लोग 13 हैं वो फेल हो गए थे, सही बात है ना, दूसरे विद्यालय में, तब जाकर टोटल आपका 33 मिल पाया। ठीक, अब हमें बताना क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा देखते हैं। इसे पूछा तो विद्यालय Y में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत है वो पूछा है, फेल हुए छात्रों का। तो आपके टोटल आपका Y में देखो 13 लोग फेल हुए हैं, कितने में से? 230 में से इंटू 100। ठीक है, अब इसमें इसका भाग लेते हैं, तो 23/5 कितना होता है? ठीक है, 23 5 बार भाग जाएगा, तो ये 5 बार ही ये चीज है वो भाग जाएगी सबसे पहले, उसके बाद में पॉइंट में जितने भी हैं वो आपका सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि इनके जो ऑप्शन है वो दूर दूर है। अगर ऐसे होता है 5.6, 5.7 तब तो हमें ऐसे करना पड़ता। अब आप इसे कह सकते हैं कि हाँ 23 5 115 होता है, उसके बाद में तो भाग है वो आगे जाना है, नहीं 6 बार, नहीं तो 6 बार जाएगा नहीं 4 बार जाएगा, तो 5 पॉइंट कुछ एक ही ऑप्शन है, तो ये सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, उसमें ऐसा कह रखा है राजन अपने वेतन का 10% किराए पे खर्च करता है और अपने वेतन का शेष भाग परिवहन पर 20%, और उसके बाद शेष का 40% भोजन पर, और शेष का 80% बिल पर, और फिर बैंक में 5,000 जमा करता है, और शेष है उसने 1480 रुपए है वो छोटे मोटे खर्च के लिए रखे हैं, तो उसका मासिक वेतन पूछा है। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं उसका जो इनकम है राजन का ये था, उसने 20% परिवहन, 10% किराए पे खर्चा, 10% होता है 1/10, तो बचेगा क्या? 9/10। अब ये मैं जल्दी जल्दी इस वजह से लिख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे रेशियो का कन्वर्जन है वो फास्ट आता है। अगर आपको नहीं आता, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक वहां से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसने ऐसा 20% है बचे हुए भाग का वो परिवहन का, 20% 1/5 होता है, तो बचेगा क्या? 4/5। ठीक है, उसके बाद में ऐसा कहा शेष का 40% भोजन पर, 40% 2/5 होता है, तो 2/5 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 3/5। ठीक है, इसके अलावा शेष राशि का 80% बिल पर भुगतान करता है, तो 80% अगर चला जाएगा तो 20% रहेगा, तो 20% होता है कितना? 1/5। ठीक है, और फिर बैंक में जमा करता है 5,000, बैंक में 5,000। ठीक है, और अपने पास कितना बच जाता है उसके पास, और उसके पास छोटा मोटा शेष 1480 बच जाता है। ये वही खर्चा है ना, तो ये माइनस होगा यहाँ पर। अब ये 5,000 उस तरफ जाकर जुड़ जाएगा, तो हम पहले से इस 5,000 को यहाँ लिखते हैं और हम लिखते 6,480 रुपए, ये ज्यादा सही रहता है।
ताकि हमें 5,000 लिखनी नहीं पड़े। एक बात देखते हैं, अगर ये 5,000 रुपए बैंक में जमा नहीं करवाता तो क्या इसकी ये बचत नहीं होती? क्या होती? और ये 1480 रुपए छोटे मोटे खर्चे के लिए उसने बचत के तौर पे तो रख रखा है, तो हम ऐसे कह सकते हैं इतना खर्चा करने के बाद में 6,480 उसकी बचत होती है। ठीक है, अब यहाँ से हम आई फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बराबर ये है ना। अब इसे हम सोल्व आउट करते हैं, तो इसे हम सोल्व करते हैं तो हम भाग देते हैं, तो हम 9 का भाग देते हैं, 9 का सबसे पहले, तो 9 6 54। ठीक है, 6 बच गया 10, तो 10 बच गया, इसका मतलब भाग गलत दे दिया मैंने, 9 7 63 बच गया 1, 9 2 18 720। ठीक है, 4 3 12 है, कोई से कर गया 12 6 12 60। अब हमें गुना करना है 5 5 25 25 5 125 125 का 10 से गुना, 125 का 10 से गुना इतना होगा, और उसे हम 60 से गुना करेंगे। ठीक है, 2 0, तो 600 तो 1 हो गया, 25 से 150 1 हो गया, तो 600 1 हो गया, 150 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 750। तो आपका सही जवाब होगा 75,000। 75,000 इस क्वेश्चन में दोस्तों सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मल्टीप्लाई देखो बहुत आसान तरीके से होगा, 2 0 तो आपके इस तरह का 6 का आपका 125 से गुणा करना है। पहले तो मैंने 6 को 100 से गुणा किया, 600 आया, फिर 25 को 6 से गुणा किया तो कितना आया 150 150 और 600 750 होता है, वही लिखा है और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस बार जो सीजीएल में है वो आपकी कैलकुलेशन है कुछ ज्यादा पूछी हुई है। ठीक है, क्वेश्चनों के अंदर कैलकुलेशन है थोड़ी सी अच्छी है परसेंटेज के हिसाब से मैं अगर देखूं तो। ठीक है, तो आप यहाँ पर इन चीजों का एनालिसिस देख पाएंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, किसी खेल कूद के सामान वाली दुकान में लाल हरी और सफेद गेंद, 3 तरह की गेंद है। ठीक है, सफेद गेंद की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% है। ठीक है, मतलब सफेद गेंद और लाल गेंदों का एक रेशियो बनाना होगा आपको। हरे गेंद की संख्या सफेद गेंद से 12.5% कम है। ठीक है, तो आपको पूछा है लास्ट में, यदि कुल 120 गेंद है तो हरी गेंद कितनी है, तो हरी गेंद पूछी है, तो इनमें से जो भी लाइन है उसमें हरी गेंद की नाम है वो लिखा हुआ है, हरी गेंद की संख्या सफेद गेंद की संख्या से 12.5% कम है। हम इसी लाइन से इसको सोल्व करते हैं, 12.5% कम, तो इसका मतलब 1/8 होगा, तो 8 में से कम कर देंगे तो कितना होगा 7/8। एक चीज तो 7 बनेगा, एक 8 बनेगा, एक जो गोल है वो 7 बनेगा, रेशियो में एक 8 बनेगा। ठीक है, ये है फास्ट करना, आपको आना चाहिए, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अगर मुझे काम में ले जाता तो मैं सीधा काम में लेता। ठीक है, मैं देखो सीधा कैसे काम में लेता, 12.5% का मतलब 1/8, कम लिखा हुआ तो 8 में से एक कम किया, 7/8 बन गया। इसमें से हरी गेंद है वो कम है, तो ये बनेगा हरे का रेशियो। ठीक है, ये जो चीज है वो हरे का रेशियो बनेगा। मैं इसे हरे पेन से बना देता हूँ ताकि दिमाग में ज्यादा लफड़ा न रहे आपको। ठीक है, ये आपका हरे से है। ठीक है, और दूसरा ये वाला जो है आपका सफेद गेंद है वो आपका व्हाइट है, ये आपका व्हाइट है 8 नंबर। ठीक है, अब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो भी आपका ऑप्शन होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, हरे वाला। ठीक है, और 7 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बी नंबर में, और इसी तरह से ये क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, ये मुश्किल से 5 या 6 सेकंड का क्वेश्चन था, इस तरह से आप कर पाते हैं। ठीक है, पर फिर भी मैं आपको क्या कहता हूँ, इस क्वेश्चन को पूरा तरीके से बताता हूँ कि हम कैसे कर पाएंगे। अब देखते हैं, 60% आपका सफेद गेंद है लाल गेंद से, तो आपका सफेद, लाल और हरा, ये 3 गेंद है, इनका हमें रेशियो बनाना है। तो 60% अधिक है कौन? सफेद। 60% मतलब होता है 3/5 हिस्सा। ठीक है, अधिक का मतलब 5 में 3 जोड़ा 8, तो सफेद 8 है और ये 5 बन गया, ये इनका रेशियो बन गया। ये आपको फटाफट इस तरह लिखना है, सफेद गेंद की संख्या हरे से 12.5% कम, 12.5 1/8, 8 में से कम किया 7, तो ये तो आपका क्या होगा, हरा तो 7 बनेगा, और जो आपका लाल है सफेद के साथ देखा सॉरी वो 8 है, वो आपका 8 है। तो ये तो पहले से 8 है, तो हम सीधा ऐसे कह सकते हैं कि ये हरा 7 ही होगा। ठीक है, हमें कुल जो गेंद है वो दे रखी है कितनी, 8, 7 और 5 12 8 20, तो इसने दे रखा है 120, हम कहेंगे 20 के बराबर है, और 7 के बराबर क्या होगा, ये इससे कटेगा कितनी बार 6 7 कितना होगा 42, तो 42 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ये मेरे हिसाब से अभी तक के जितने भी सिर्फ पूछे हैं उन सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका ऐसे पूछा हुआ है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों में से 45% छात्र लड़के और शेष लड़के हैं, तो बॉयज और जो गर्ल्स हैं वो है, बॉयज आपके कितने हैं 45%, तो हम 100 मानते हैं टोटल। 100 अगर हमने माना तो 45 उसमें से लड़के हैं, तो लड़कियां होंगी 55। ठीक है, यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां हैं, वो आपकी क्या है उत्तीर्ण हुई है, उत्तीर्ण हुई का मतलब पास हुई है। ठीक है,
तो आपको पूछा है अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रश्न पूछा है, फेल होने वाले को पूछा है, तो आप काउंट ही फेल वालों को करोगे। 60% अगर लड़के पास हुए हैं तो 40% फेल हुए हैं, तो इसका हम 40% देखेंगे। अगर आपकी 70% लड़कियां आपकी पास हुई हैं तो 30% लड़कियां फेल हुई हैं। सही बात है, क्योंकि हमें परसेंटेज है वो फेल का पूछा है, इसलिए हम फेल वाले का करेंगे। इसका 40%, 4 4 16 और 2 कितना हो गया 18, ये होगा 18। ठीक है, इसका 30% कितना होगा 5 3 15, 5 3 15, 16.5 ये होगा। ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे टोटल फेल आ जाएगा 34.5 और ये आएगा तो 100 में से, क्योंकि हमने 100 ही मानना है तो हमें परसेंट काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हम फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 34.5% है, 4 नंबर ऑप्शन है वो सही जवाब होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो देखते हैं। ए की आय बी से 20% कम है और सी की आय ए और बी के योगफल से 70% है, डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। तो ये जो क्वेश्चन हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन देखा ना, एकदम से सेम एज इट इज वैसा का वैसा ही है। ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, देखते हैं तो हमने बनाना है ए बी सी और डी, ये 4 बंदे। ठीक है, ए और बी की आय से 20% आपका कम है। ठीक है, तो 20% अगर कम है तो इसका मतलब कोई भी चीज़ 20% का मतलब होता है 1/5। अगर 20% अगर कोई चीज़ कम है तो इसका मतलब 1/5 होता है। तो कम अगर हम करेंगे तो 5 में से कम कर देंगे तो 4/5। जो कम उसे हम 4 बोल लेंगे और जो भाई नॉर्मल है उसे हम 5 बोलेंगे। तो इसका मतलब ए है वो आपका कम है, तो ए तो 4 बनेगा रेशियो में और वो 5 बनेगा। ये चीज़ सिर्फ समझाने के लिए लिखी है, बाकी के इसे लिखने की जरूरत नहीं थी। 20% का मतलब 1/5, कम का मतलब 4 और 5 का रेशियो होगा, 4 बनेगा ए और बी बनेगा 5। सी की आय ए और बी की आय का योगफल का 70% है। ठीक है, तो हम इसका 40 और 50 बोल देते हैं ताकि इनका 70% काउंट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो पाए। ठीक है, ए और बी की आय का योगफल, इसका और इसका योगफल कितना होगा 90 है। 90 का 70% 9 7 63। तो मैं 63 यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, इसने ऐसे ही कहा। ठीक है, इसने ऐसे कहा ए और बी की आय का जो योग है वो 50 और 40 है, उसका जो 70% है वो आपका सी है, तो वो 63 होगा। तो मैंने लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी की आय सी की आय से 25% अधिक है, तो 25% का मतलब होता है 1/4। अधिक का मतलब 4 में 1 जोड़ दिया 5, तो डी आपका अधिक है तो ये आपका 4 बनेगा। इनके बीच में ये रेशियो होगा। तो देखो अब हमें प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि अगर ये 4 रेशियो के बराबर है तो ये 5 के बराबर होगा। तो इसका मतलब डी क्या होगा 63/4 × 5, ये होगा इन रेशियो से। मतलब 63 अगर 4 रेशियो के बराबर है तो 5 रेशियो के बराबर डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो वो उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो दिक्कत आपकी वही सेम दिक्कत है। दिक्कत आपकी ये है कि ये 4 हमें है वो दिक्कत दे रहा है। ठीक है, तो इस 4 को हम कैसे गायब कर सकते हैं, तो हम जितनी भी चीज़ें हैं उनको सबको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब चीज़ें हैं वो आपकी गायब हो जाएंगी। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई उन्हीं को करेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है, बाकी को हम नहीं करेंगे। बी और डी की अंतर, तो हम बी और डी को तो हमें करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा 200 दोस्तों। ठीक है, ये इससे कट गया 300 और 15, तो ये होगा 315। ठीक है, डी। अब हमें पूछा ए की इनकम, तो ए भी हमें करना पड़ेगा, तो कितना होगा 4 4 16 160। ठीक है, अब देखो हम ऐसा कह सकते हैं कि 160 का जो मल्टीपल है 16 का मल्टीपल सिर्फ ये सी ऑप्शन है जो आपका है 32,000, ये सही जवाब है। फिर भी हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाकर इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, हम ऐसा भी कह सकते थे यहाँ से। अब हम ऐसा कह सकते हैं बी और डी का अंतर है वो 23,000 है। वैसे बी और डी का अंतर कितना है 115, 23,000 ये कह रहा है और हम कह रहे हैं 115 का। भाई हमारे हिसाब से बी और डी में अंतर तो 115 का ही है ना। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो पूछा ए की आय 160 है, ये इसे 23 5 बार कटेगा, ये इसे कटेगा, अगर 100 हो गया ना तो ये 20 बार कट गया। इसका इससे होना 16 दूनी 32 और उसके आगे 1 0 और। ठीक है, यहाँ से 1 0 कम हो गया होगा, देख लेना, आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मैंने काटने में कोई गलती कर दी होगी। तो 32,000 है इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा। 0 का वैसे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मैं वैसे भी 0 की वैल्यू है वो नहीं लेता, आपको समझाने के लिए मुझे लेना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको वो कह रहा है ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन सी से 30% अधिक है। तो वही चीज़ है ए बी और सी, ये भी इसी तरह से होगा। ए का वजन बी से 20% अधिक है, तो 20% का मतलब 1/5, 5 में 1 जोड़ दिया 6/5। एक चीज़ 6 बनेगी एक 5 बनेगी। अब ए अधिक है तो ए बनेगा 6 और बी बनेगा 5। ये रेशियो इस तरह से लिखने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसका वजन सी से 30% कम है। ठीक है, किसका, बी का। भाई जिसका बोल रहा है ना, इसका मतलब ए के लिए नहीं बोल रहा, ये बी के लिए बोल रहा है। बी का वजन है वो सी से 30% अधिक है,
तो 30% अगर अधिक है तो अगर इसे हम 10 मानेंगे तो इसे कितना मानना होगा? 13। तभी तो जाके ये अधिक होगा ना। देखो बी आपका क्या है? अधिक है। किससे? सी से। और वो भी कितना? 30%। अगर हम इसे 10 मानेंगे तो इसे हमें क्या मानना होगा? 30% ज़्यादा 13 मानना होगा। ठीक है। अब ए का वजन सी से कितने % अधिक है? तो देखो इसका इससे गुना 13 6 78 हो गया, इसका इससे गुना ये आ गया, और बीच का 20 से गुना 20 का मान आएगा। हमें मतलब किससे? ए और सी से। तो हम क्यों गुणा करें इसे बेफालतू में? ए का वजन सी से कितने % ज़्यादा है? तो देखते हैं ए का वजन कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है हम देखते हैं। देखो 28 ज़्यादा है ना। और किससे पूछा है? आपका पूछा है ए का वजन सी के वजन से, सी से पूछा, तो सी आपको 50 है, तो 50 से आपको बताना है इंटू 100। इसे 2 बार कटेगा, 28 दूनी 56। 56% ज़्यादा है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो 1 नंबर ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं ना। इसमें लिखा हुआ है किसी गांव की जनसंख्या है 15,280 है, यदि पुरुष 25% बढ़े, महिलाएं हैं 15% बढ़ी, तो जनसंख्या 18,428 हो जाती है। तो गांव में पुरुष और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच में अंतर बताना है आपको, क्या होगा, है ना। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ऐसे देखते हैं कैसे करना है। तो गाँव में आपकी जो जनसंख्या थी वो 15,280 थी। अब कितनी हो गई आपकी जनसंख्या? आदमी तो है 25% बढ़े और औरतें हैं वो बढ़ी 15%, और आपकी जनसंख्या है बाद में हो गई 18,428। इसका मतलब हमें देखें 15,280 से 18,428 बढ़ कितनी गई? ठीक है, तो हम ऐसे देखें 3,000 तो ये हो गया। ठीक है, 280 से अगर 120 देखें तो 400 वो हो गया, तो 3,120 प्लस 8, तो हम ऐसे कह सकते हैं 3128 कह सकते हैं। इसको मैंने घटाया और कुछ नहीं किया, तो 3128 जो आपकी जनसंख्या है वो आपकी बढ़ी हुई है। देखो मैंने कैसे घटाया, हमने 15,000 18,000 का कंपेयर किया 3,000। ठीक है, हमने 200 का 400 से कंपेयर किया, तो आपके पास कितना बचा? देखो 280 और 428 है, उसमें हमने देखा कि अगर 280 में से ये घटा दूं तो कितना बचेगा? तो 120 तो एक बच रहा है, और 20 और एक बच रहा है, सॉरी 48 होगा, तो यहाँ पर 3148 होगा। ठीक है, तो 3148 है वो यहाँ पर बढ़ा हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। इसने से कहा कि पुरुष और महिला 25% बढ़ी, महिला 15%, पुरुष 25%, तो इनमें देखो दोनों कॉमन है, मतलब 15,280 में से आप बता नहीं सकते कि कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, हम इसको 15% बढ़ाते हैं, क्योंकि 15% जब बढ़ाएंगे तो औरतें तो बढ़ जाएंगी, पर आदमी है वो 15% ही बढ़ेंगे, 10% उनको बाद में और बढ़ाना पड़ेगा, तो उसे हम देखेंगे। तो इसका जो 15% कितना होता है, तो इसका जो 10% है, एक जीरो हटाएंगे हम, ये होता है 15% क्या होता है? 10% प्लस 5%, तभी तो 15% होता है। इसका आधा क्या होगा? 750 प्लस 14 764। ठीक है, इनको हम ऐड कर लेते हैं और उसको 3148 में से घटाएंगे, तो इनका हम ऐड करेंगे। 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 7 और 2 9। ठीक है, 7 और 5 12। ठीक है, और 1 कम 2, ये इतना है। इसको हम इसमें से घटाते हैं। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? यहाँ पर बचा 6, उसके बाद में ये बचा कितना? 5, और ये बचा 23 घटाने पर 8, 856। इसका मतलब ऐसा है कि ये जो आदमी है उनका 10% जो बढ़ा हुआ हिस्सा है ना, बाकी का बचा हुआ वो है 856, क्योंकि टोटल आपका 3148 बढ़ा है। अगर हमने इसको 15% बढ़ाया तो जो बचा हुआ इतना बढ़ गया ही, तो इसका मतलब जो बचा हुआ हिस्सा है वो किस वजह से बढ़ा? आदमियों के 10% की वजह से बढ़ा। ठीक है, तो आदमियों को 10% है वो, अगर ये है तो आदमी बराबर कितना होगा? 8,560 होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम औरतें निकालने की हमें जरूरत नहीं है, आदमी और औरत का अंतर करने के लिए। देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे यहाँ पर अगर मेरे पास 10 रुपये हैं, आपके पास 15 रुपये हैं, तो हम दोनों के पास कुल मिलाकर कितने होंगे? 25 रुपये होंगे। सही है। अगर हमारा जो अंतर हम देखें कितना है? 5 का। अगर मैं इसको 2 गुना कर दूं और इसमें से घटाऊं, टोटल में से 10 का 2 गुना कितना आया? 20। इसमें से घटाने पे देखो ये आ रहा है। इसका 2 गुना कर दूं, 15 दूनी 30, और फिर उसमें से घटाऊं तो भी आपका अंतर ही आएगा। सही बात है। तो हम इसी तरह से क्या करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, एक चीज़ हमारे पास है आदमी, इसका 2 गुना करके हम टोटल में से घटा देंगे। हमें प्रेजेंट का पूछा है ना, वर्तमान में, तो इसमें से हम घटा देंगे और अपना जवाब है वो आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा इस वजह से हो रहा है, अगर यहाँ पर भी 10 ही होता आपके पास भी, तो हमें कोई अंतर नहीं होता। तो हमारा अंतर क्या है भाई? जितना मेरे पास है उससे जो ज़्यादा है वही तो अंतर है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हम दोनों का 2 गुना, उससे जो एक्स्ट्रा होगा वो क्या होगा? अंतर होगा। सही। तो हम क्या करेंगे, इसका 2 गुना करेंगे, तो इसका 2 गुना होगा, देखो 8,000 का 2 गुना 16,000, 500 का 2 गुना 17,000,
1000 हो गया ना, 17,000 हो गया और 120, तो हम ऐसा कह सकते हैं 17,120 है वो इसका 2 गुना हो गया, और वो हम इसमें से घटाएंगे। तो इसमें से घटाते ही अपना जो जवाब है वो 40 तो 1 हो गया, 40 1 हो गया, ठीक है, और हाँ 801 हो गया, तो 1840 है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब है, जो आपका कौन सा ऑप्शन है, 3 नंबर जो ऑप्शन है उसमें दिए रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, है ना, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे कर रहा है 1 ग्राम सोने के सिक्के मूल्य में सोमवार को प्रारंभिक मूल्य से 10% कमी होती है, मंगलवार को 20% बढ़ोतरी, बुधवार में 8% बढ़ती, गुरुवार को 5% बढ़ती, फिर गुरुवार को अंतिम मूल्य 5,511.24 हो जाता है, सोमवार को मूल्य क्या था। तो देखो ये इसमें कैलकुलेशन जाता है, तो सोम को क्या था ये हम लिख लेते हैं 10% की कमी, इसका मतलब 9/10। उसके बाद में मंगलवार को 20% बढ़ती, 1/5, तो ये चीज़ 6/5 हो गई, इंटू फिर 8% बढ़ दी, तो हम इसे बोलेंगे 108/100। ठीक है, उसके बाद में 5% बढ़ दी, तो 5% मतलब 1/20, तो हम इसे बोलेंगे 21/20। और ऐसा करने से लास्ट में है 5,511.24 रुपया, तो आपको सोमवार का पूछा। अब इनको कैलकुलेट करना है, 5 का 2 से गुणा किया 10 आया, तो मैं 0 की वैल्यू नहीं लूँगा। 10 का मतलब क्या होता है, 1 ही तो है इसका गुणा, आप 0 की वैल्यू नहीं लेते तो 5 दूनी 10, ये भी 1 ही आएगा, तो 1 का नीचे अब कोई भी चीज़ में भाग दोगे तो 1 ही आएगा, तो उससे क्या करोगे आप, पॉइंट की कोई वैल्यू मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में आप पॉइंट भी मत समझो, यहाँ पे पॉइंट है भी क्या। अब आप इसे काटना शुरू करो, हम 9 से काट देते हैं। ठीक है, तो हम इसे 9 से काटते हैं, 9 6 54, 1 बच गया। ठीक है, 9 एकम 9, फिर बच गया कितना 2, 9 दूनी 18, 3 बच गया। ठीक है, 3 बच गया 32 हो गया, तो 9 3 27। ठीक है, फिर 9 6 54, इतनी बार कट गया 9 से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे काट देता हूँ फिर से 9 से, तो 9 एकम 9, 9 18, 12 बार कट रहा है, तो इसे 9 से काटते हैं, 9 6 फिर से 54, शेष बच गया 7, 9 8 72, 9 6 36, इतनी बार कट गया। ठीक है, अब हम इसे काट लेते हैं 6 बार, 6 बार कट जाएगा क्या, देखते हैं। तो 6 एकम 6, फिर अगली बार 6 एकम 6, 2 बच गया, 6 3 18, 6 4 24, हाँ कट रहा है, सही है। अब हम इसे काट लेते हैं कितने से, 12 से। ठीक है, देखते हैं, तो 12 9 108, 12 9 108। ठीक है, उसके बाद में 5 बच गया, तो 5 बचने के बाद में 54 आ गया, 12 3 36, 12 4 48, फिर कितना बच गया, 6 बच गया, तो 12 5 60। मतलब पॉइंट नहीं लेना, 0 जितने भी ले सकते हो, लेकर नचा लेते हो तो आप ले सकते हो। सोमवार इंटू 21 बराबर ये है। ठीक है, अब 7 से काटता हूँ, 7 3, तो 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 3 21, फिर 7 5 35। अब इसमें 3 का भाग देना है, तो 3 का भाग देने पर ये 45 आया। ठीक है, 45 कौन से ऑप्शन में, 1 नंबर ऑप्शन में, ये सही जवाब है। अब मैं पॉइंट का वैल्यू, 0 का वैल्यू इसे काटना बांटना ऐसे करता तो टाइम ज़्यादा खराब होगा, तो मैं इस तरह से देखो कितना टाइम लग रहा है, तो फिर बाद में तो फिर लगता। तो देखो मैं कोई भी कैलकुलेशन है उसमें 0 और पॉइंट को कभी नहीं समझता, तो ये आसान बन जाता है। तो इस तरह से हम चीज़ों को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। देखो इसने से कहा, राधा अपनी आय का X% बचाती है, उसकी आय 28% बढ़ जाए और खर्चा 20% बढ़े तो बचत 40% बढ़ जाती है, तो X का मान है वो आपको बताना है। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं, इनकम राधा का खर्चा और राधा की बचत। ठीक है, ये 3 चीज़ है, इनकम खर्च और बचत। ठीक है, इनकम में से खर्च घट जाएगा तभी तो बचत बचेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसने से कहा कि कुछ % बचाती है, तो हम मान लो 100 रुपये मानते हैं, तो हमें पता नहीं कितना उसने खर्चा किया और कितना बचा है, तो इसे हम छोड़ देते हैं एक बार के लिए। अगर आय में 28% बढ़ जाए तो 100 का 28% कितना होगा, 28 रुपये होगा। ठीक है, अगर वो बढ़ जाए, और खर्चे में 20% बढ़ जाए, तो इसका मतलब खर्चा है वो आपका 20% बढ़ने का मतलब है, कोई भी चीज़ 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 से वो चीज़ 6 हो जाए। मतलब अगर खर्चा पहले 5x था तो बाद में वो कितना x हो गया, 6x। और ये जो 100 था वो आपका कितना था, इनकम 100 थी, वो 28% बढ़ जाए तो वो कितने रुपये हो जाती है, 128। ठीक है, इसके बारे में हमें कंफर्म पता नहीं है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है, तो इसका मतलब अगर पहले बचत 100 थी, अब 40% बढ़ जाती है तो 140 हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें से ये घटने पे ये आएगा और इसमें से ये घटने पर ये आएगा। अब यहाँ से हम इस चीज़ का रिजल्ट है वो निकाल सकते हैं इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें पूछा है x का वैल्यू है वो कितना होगा। ठीक है, तो हम x का वैल्यू है वो देखते हैं कितना होगा। अब इसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हम इसे अगर सोल्व करें तो अगर मैं
एक इसको भी सोल्व करना चाहो तो हम इसे भी पहले से काट कर लिख सकते हैं। अगर 40% कोई चीज़ में बढ़ना तो उसका मतलब 2/5 होता है, तो 5 में हम 2 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा 7। तो 5 से कोई चीज़ है वो 7 हो रही है, ठीक है। अब इसे हम सोल्व करते हैं। तो हम क्या करें, इसको और इसको सोल्व करने के लिए हम इसे तो 7 से गुणा कर देते हैं और इसे 5 से, ठीक है, और ये सोल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस इक्वेशन से करने के बजाय हम अगर हम इसे ऑप्शन से करें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से न कर इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ, ठीक है, और हम इसे ऑप्शन टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसने से कहा अगर मैं इसे 100 मान लूँ तो इसमें ये 28 है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और आपने खर्चा है वो कितना बढ़ाया, 20% है वो बढ़ाया, और आपकी बचत है वो 40% आपने बढ़ाई, ठीक है। अगर मैं इसमें ऑप्शन 40 उठाता हूँ जो आपका सही जवाब है, तो मैं ऐसे देखता हूँ कितना % बचाती है, ठीक है। इसने से पूछा X% बचत करती है, तो हम ऐसे बोल देते हैं 40 जो ऑप्शन में वो हम उठाते हैं, तो खर्चा उसने 7 किया है। अब अगर खर्चा है वो 20% बढ़ जाता है, तो अगर 12 बढ़ जाता है, ठीक है, तो यहाँ से जो चीज़ है वो कितनी बचेगी, और आय है वो 28% बढ़ जाती है, ठीक है, इसी हिसाब से है। तो अब ऐसा कह रहा है कि बचत 40% की बढ़ोतरी होती है, तो बचत का 40% कितना होता है, 16 होता है। क्या इसमें से ये घटाने पे 16 आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो इसका मतलब 40 है वो इस चीज़ का सही जवाब है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन टेस्ट करेंगे जो ज़्यादा आसान रहेगा, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें लिखा हुआ है 3 व्यक्ति ए, बी और सी अपनी मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 7%, 9% है वो आपका दान कर देते हैं, ठीक है। ए बी सी है, ए करता है 10%, बी करता है 7% और सी करता है 9%। ये इनके डोनेशन के हैं, वो आपके रेशियो लिखे हुए हैं, ठीक है, परसेंटेज के अंदर। अब इसने से कहा ए और बी का मासिक वेतन बराबर है, मतलब जितना ये पैसा कमाता है उतना ये कमाता है, ठीक है। तो जितना ये कमाता है उसका, मान लो ये दोनों 100 रुपये कमाते हैं तो उसका 10% 10 होगा, और बी भी 100 कमाता है, क्योंकि दोनों को बराबर बोला है तो उसका भी 7% 7 होगा। तो इनमें जो फर्क होगा वो 3% का तो होगा ना, क्योंकि इनका दोनों का वैल्यू बराबर है, और वो आपको बता रखा है दोनों को दान का अंतर 900 है। तो हम ऐसे कह सकते हैं 900 है वो 3 के बराबर है, 100 के बराबर क्या होगा, ये इससे कट जाएगा 3 बार, तो ये आएगा 30,000। मतलब इनकी जो इनकम है वो 30,000 है, ठीक है। अब इसने से कहा सी की तुलना में ए द्वारा और बी द्वारा कुल किया गया दान वो आपका है, यदि सी की तुलना में ए और बी द्वारा किया गया कुल दान से 600 रुपये अधिक है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा है कि ए और बी ने कुल कितना दान किया, 30,000, इसकी इनकम है 30,000, इसकी इनकम है, तो 30,000 का अगर मैं 10% निकालूँ तो वो तो होगा कितना, 3,000, वो 30,000 का मैं 7% लगा लूँ तो वो होगा 2100। अगर मैं इनको देखूँ तो 5100 रुपये हैं वो इन्होंने क्या है डोनेशन के आपके दिए हैं, सही है। अब आपका ऐसा कह रहा है कि ए और बी दो जितना डोनेशन देते हैं उससे 600 रुपये ज़्यादा देता है, 5100 जो है वो आपके ए और बी के द्वारा डोनेट किया गया पैसा है, और सी ने उससे कितना है 600 रुपये है, ए और बी ने अधिक खर्च किया, तो इसका मतलब सी ने कम किया है। 600 रुपये इसमें से क्या करूँगा मैं घटाऊंगा, तो मेरे पास 4500 रुपये आएगा, ठीक है। और वो चीज़ इसने बता रखी है कि वो 9% है, तो हम कह देंगे 4500 किसी चीज़ का 9% है तो उसका 100% कितना होगा, इसे 5 बार कट गया तो ये चीज़ है वो बनेगी 50,000। तो 50,000 जो ऑप्शन है नंबर 4 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसने कहा लक्की अपनी आय का 85% खर्च करती है, 85% खर्च करती है, तो इसका मतलब ऐसा है कि 15% बचत करती है। तो मैं खर्च, ठीक है, आय और बचत ये लिख देता हूँ, ठीक है। अगर 85% खर्चा गया है तो इसका मतलब बचाया कितना है, 15%। 15% का मतलब होता है 3/20। तो 20 में से अगर उसने 17 खर्चा किया तो 3 बचाया है, यही तो रेशियो होगा ना। आप 100 लिखो, 85 लिखो, फिर 15 लिखो, तो यही रेशियो होंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको 0 दे देता हूँ ताकि इनकी कैलकुलेशन करने में आसान हो जाए, ठीक है। काम बचत में 60% बढ़ोतरी हो, तो बचत का 60%, बचत में 7%, बचत का 60%, 30 का 60% होता है 18 रुपये, तो हमने 18 बढ़ाना है इसे। और आय में 26% की वृद्धि हो, इसमें 26%, 26 दूनी ये कितना हुआ 52। अगर आपकी इनकम 52 है और आपकी बचत 18 है तो इसका मतलब आपने खर्चा कितना किया, तो यहाँ मैं लिखता हूँ इसमें से ये घटाकर, तो ये होगा आपका 34 इसमें से घटाएंगे तभी तो होगा ना।
अब 34 जो आपका है वो ऐसे पूछा है कि कितना बढ़ गई आपकी जो खर्चा है, तो 34 बढ़ गया 170 पे, 100% पे ये चीज़ कितना बढ़ेगा, ये से कट गया 2 बार, तो हम ऐसा कहेंगे 20% बढ़ोतरी है इस चीज़ का सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसने ऐसे पूछ रखा है, किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, उसमें से 35% लड़कियां हैं और शेष आपके लड़के हैं। ठीक है, वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां हैं, वो आपकी क्या हैं, उत्तीर्ण हुई हैं, पास हुए हैं। तो फेल होने वाले छात्रों का परसेंटेज है इसने पूछा है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, देखो हमें परसेंटेज पूछा है तो हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं 35% बॉयज़ और गर्ल्स हैं, तो आपकी जो 35% लड़कियां हैं, अगर 35 लड़कियां हैं तो आपके लड़के कितने होंगे, आपके 65 होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के। ठीक है, टोटल हमने देखो 100 के हिसाब से लिया है ताकि हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़े कुछ भी। 80% आपके क्या हैं, अगर पास हुए हैं लड़के 80% पास हुए हैं, तो 20% फेल हुए हैं ना। हमें फेल के बारे में पूछा है तो हम फेल बनाएंगे, तो इसका 20% 6 दूनी 12 और 1 13, तो 13 होगा। 65 का 20%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 है, इसका अगर 10% 90% लड़कियां पास हुई हैं तो 10% फेल भी तो हुई हैं ना, तो इसका 10% होगा, वो 3.5 होगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम तो ये होगा 16.5%, और ये हमें कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ है वो 100 में से हमने काउंट कर रखा है, तो 16.5% है वो सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर मतलब वैसे 19 नंबर नहीं है, ये क्वेश्चन 1 नंबर पे लिखा हुआ है, मतलब ये इस शिफ्ट का आपका 1 नंबर पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। और वैसे हमारी जो 2021 सीजीएल की सीरीज है उसमें हमारा ये 19 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों से 20% कम सिक्के हैं। ठीक है, और गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे ही सिक्के 40% अधिक है। चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितने % कम है, ये पूछा है। बहुत मतलब कैलकुलेशन जाता है और बाकी का वैसे कुछ भी नहीं है, और वो भी दशमलव के 1 स्थान तक सही बताना है। अविनाश, गौरव और कौन है, चेतन, तो हम लिखते हैं अविनाश रेशियो गौरव रेशियो चेतन। अब अविनाश के पास क्या है, 20% कम है। ठीक है, तो इसके पास 20% कम है, तो 20% का मतलब 1/5, 5 में से कम किया 4, तो ये कम है और ये नॉर्मल है कि हमने ऐसा रेशियो बनाया। ठीक है, उसके बाद में ऐसे बोला, चेतन की तुलना में गौरव के पास इसके पास इसकी तुलना में, ठीक है, 40% अधिक है। 40% का मतलब होता है 2/5। अब हटाना है तो 5 में 2 जोड़ो 7, तो देखो अधिक किसके पास है, गौरव के पास अधिक है ना, 7 है, तो इसके पास जो नॉर्मल चीज़ है वो है। इसका इससे गुना 28 ये आएगा, ये आएगा बीच का मान, और इसका इससे गुणा ये आएगा। और आपको देखो क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि चेतन के पास सिक्के अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितना कम है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख पा रही हैं ये कितना कम है, आपका 3 कम है। ठीक है, 3 की जो कमी है वो किससे पूछ रहा है, अविनाश के पास सिक्के से 28 से पूछ रहा है, इंटू हम क्या करेंगे 100। ठीक है, तो हम इसे काट देंगे 4 से 25 बार, और ये 25 से 7 से 4 बार। ठीक है, सॉरी 4 से काटना है ना, ये 7 बार कटेगा। ठीक है, 4 से 25 बार कटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 25 का 3 से गुणा कितना होता है, 75/7, तो 10 तक तो ये 70 बार पूरा जाएगा, फिर 5 में भाग जाएगा नहीं, तो 5 में अगर हम 50 ऐसे बोल लें और 7 का भाग दें तो 7 7 49, 10.7 तक इसका भाग जा रहा है, तो 10.7 है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर, आखिरी क्वेश्चन है हमारी जो 2016 सीजीएल की सीरीज है उसका आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, उसे हम देखते हैं। इसने से कहा, गलती से एक धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा है, कोई भिन्न है x/y है, उसकी जगह y/x लिख देती हूँ। ठीक है, तो इससे आपका जो रिजल्ट है, मान है वो 175/4% क्या होता है, कम हो जाता है। इसका मतलब ऐसा है कि पहले जो भिन्न थी ना वो आपकी ज़्यादा थी और बाद में वो चीज़ कम हो गई। ठीक है, तो आप देखो इनमें जो ऑप्शन है ना, 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक जैसे हैं। ठीक है, तो हम इनको टेस्ट करेंगे। ठीक है, एक तो है 4/3 और एक है 3/4। ठीक है, तो हम इसको टेस्ट करके देखते हैं क्या ये चीज़ सही जाती है क्या। तो देखो इसे हम कैसे टेस्ट करेंगे, इसका जो तरीका क्या होता है कि आप इनको ऐसे गुना करो, ऊपर गुना करो, 4 4 कितना होगा 16, 3 का 3 से गुना 9, तो कोई चीज़ देखो 16 से क्या हो गई 9 हो गई, तो कितनी कमी आई उसमें, 7 की कमी आई, किस पे 16 पे, तो 100 पे वो कमी कितनी होगी। ठीक है,
अब ये चीज़ भी वही लिखी हो, देखो 175/4 इंटू हम 100 करें 25 4 25 7, तो ये क्या आया 7/16 ही तो आया, तो यहाँ पर भी 7/16 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑप्शन टेस्ट करके यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन देने वाला दोनों ऑप्शन देगा आपको ताकि आप कंफ्यूज हो, तो हम उन्हीं के तरीके से है इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो अपना जो ऑप्शन है वो 4/3 है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्योंकि जो भिन्न है वो बाद में कम हुई है। अगर देखो 3/4 पहले अगर होता और 4/3 बनता तो वो चीज़ बढ़ जाती, बड़ी तो नहीं है ना, कमी आई है, तो इसका मतलब पहले जो चीज़ थी ना वो आपकी ये थी, बाद में वो चीज़ कम हो गई, इसी वजह से कमी होगी। तो ये वाला 4/3 है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये तरीका ज़्यादा सही रहेगा इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में से उठाकर क्वेश्चन को कर देने का, सही है। और हमें ये अप्रोच लगाई जिससे हम ये बेसिक चीज़ें हम काम में लेते हैं। ये चीज़ अगर आपको समझनी है तो बेसिक मैंने बना रखे हैं परसेंटेज के, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है मैंने फास्टली कैसे कर सकते हैं वो बता रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम ये जो अपना जो वीडियो है इसका अंत करते हैं। इसमें हमने टोटल 21 शिफ्ट में एक जो शिफ्ट थी उसमें एक क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था, कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था, बाकी में 20 क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, तो वो सब एक ही वीडियो में हमने कवर किए। आशा करते हैं दोस्तों अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, इस तरह का कंटेंट अगर आप चाहते हैं, अगला जो वीडियो हमारा होगा वो होगा लाभ और हानि पर। लाभ और हानि पर सीजीएल प्री के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको हम एक ही वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करेंगे और आपको बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहे हैं। तो देखो इनका एनालिसिस करने के बाद में हमें ये समझ में आया कि कुछ क्वेश्चन है वो हमें आसान भी पूछे जा रहे हैं, पर मुश्किल से हमें ऐसे मान सकते हैं कि 100% में से 20% शिफ्ट्स में ही क्वेश्चन आसान पूछे हुए हैं, बाकी के 80% जो शिफ्ट हैं उनमें आपके क्वेश्चन का लेवल है वो हाई है। हाई होने का मतलब क्वेश्चन का लेवल हाई नहीं है, क्वेश्चन की कैलकुलेशन का लेवल हाई है, उस वजह से क्वेश्चन में टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों, धन्यवाद।